नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हांगकांग त्रासदी, मृतकों का आंकड़ा 146 पहुंचा। अब तक 115 मिलियन यूएसडी की मदद। राहत बचाव कार्य जारी। श्रीलंका में अब तक 334 मौतें, 370 लोग लापता। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत बढ़ाए मदद के हाथ। वॉशिंगटन में हमले के शिकार नेशनल गार्ड के जवानों का सम्मान करेंगे ट्रंप। परिजनों को बुलाया व्हाइट हाउस। पाकिस्तान में 4 आतंकी ढेर, 2 पुलिसकर्मियों की मौत। कोलकाता में बीएलओ का भारी विरोध प्रदर्शन। निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर हुआ हंगामा। असम कैबिनेट ने मृतक एनएचएम कर्मचारियों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाई। भारत में आज एलपीजी के दामों में कटौती, कम हुई कीमत। कार धमाके मामले में एनआईए की छापामारी। कश्मीर और यूपी में कई ठिकानों पर तलाश जारी। अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को 14 दिन की ईडी की कस्टडी। आईएएफ ने जर्मनी, यूके सहित कई देशों के लोगों को चक्रवात से निकाला। तेज रेस्क्यू से बड़ी उम्मीदें। एसआईआर के मुद्दे पर अड़ा विपक्ष। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। अब महंगे होंगे तंबाकू और पान मसाले। टैक्स नियमों से जुड़ा विधेयक लाई सरकार। यूपी में पीएससी सहित अलग अलग पदों पर होंगी 22,000 भर्तियां। बरेली के मनोना धाम जा रही निजी बस पलटी, 32 यात्री घायल, 5 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश में बड़ी सर्दी, 11 शहर 10 डिग्री के नीचे। दिसंबर जनवरी में कड़ाके की ठंड का अनुमान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ। धार में 4 जिलों के 5,000 से ज्यादा किसान जुटे। एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन। उज्जैन में 2 मासूमों को सड़क किनारे छोड़कर मां लापता। पुलिस सीसीटीवी से महिला की तलाश में जुटी। इंदौर के समीप डबल चौकी के जंगल में तेंदुए का शिकार, पंजे और दांत गायब मिले। इंदौर में किसान की 4 करोड़ की जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री। पटवारी समेत 2 लोगों पर एफआईआर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को किया शुभारंभ। सीएम ने कृष्ण स्थलों को तीर्थ बनाने और गीता भवन के लोकार्पण की घोषणा। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ सोमवार सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। आचार्यों के सानिध्य में गीता पाठी ने श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक पाठ कर आध्यात्मिक वातावरण बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता जीवन की हर चुनौती का उत्तर देती है और प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े सभी स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। इंदौर के राजवाड़ा के पास पहले गीता भवन का लोकार्पण भी आज किया गया। शाम 7 बजे पुनीत ईश्वर की नृत्य नाटिका जय श्री कृष्णा गीता सार का मंचन होगा। जब अपने दुविधा में फंसे अर्जुन के संवाद के माध्यम से भगवान कृष्ण कर्मवाद की शिक्षा देते हैं कि मोह और कर्म में से आपको एक मार्ग चुनना होगा, त्याग और अपने जीवन के आधार पर कर्म के लिए। तो कर्तव्य को देखते हुए हमारे सबके जीवन में मृत्यु तो आना अवश्यंभाव ही है। जन्म और मृत्यु के इस क्रम में कोई अछूता नहीं, लेकिन अपना जन्म अगर हुआ है तो हमारे लिए वो मोह माया की व्यवस्थाओं के बजाय ये वास्तव में गीता अद्भुत ग्रंथ है। मुझे तो लगता है कि हर एक के जीवन में गीता के अगर सारे अध्याय को पढ़ें, उनके श्लोक का अर्थ निकालें, तो वाकई वो हमको हर एक मन में उठने वाली जिज्ञासाओं का समाधान कराती है। वो कौन सी चीज़ है जो गीता जी के अध्यायों में समाहित नहीं है? हर एक चीज़। अब आप बताइए, क्षर और अक्षर दोनों, विनाशी और अविनाशी दोनों के बीच भगवान इसी में 15वें अध्याय में कितने अच्छी व्याख्या करते हैं कि वो कहाँ है। वो विनाशी और अविनाशी के अलावा तीसरा एक अपना उनका अस्तित्व है, जिसको उनने पुरुषोत्तम के माध्यम से माना गया है। आत्मा और परमात्मा के बीच ये जो अद्भुत संबंध निकाला है। मेरी अपनी ओर से गीता जयंती के अवसर पर आप सबको देख करके, आपके स्वर सुन करके लगा कि भोपाल भी धन्य हुआ और प्रदेश भी धन्य हुआ। ये आनंद आया। बीजेपी ने नई व्यवस्था की लागू। अब रोज 2 मंत्री प्रदेश कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं और आम लोगों की सुनेंगे समस्याएं। के बाद संगठन और सत्ता दोनों का समन्वय हो और एक व्यवस्था जो बनाई है कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सरकार के मंत्रीगण, वरिष्ठ मंत्री भी और राज्य मंत्री भी, 2 मंत्रीगण रोज हर दिन 2 घंटे यहाँ पर 1 बजे से लगा करके 3 बजे तक यहाँ पर नियमित रूप से बैठेंगे, बदल बदल करके
आज शुरुआत हुई है। आज चूंकि मैं और गौतम टेटवाल जी दोनों ही मंत्रीगण आज हमारे साथ में, गौतम टेटवाल जी भी साथ में हैं। 1 बजे से 3 बजे तक यहाँ पर बैठे हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है कि पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता सभी जिलों से, विभिन्न जिलों से यहाँ पर भोपाल जब आते हैं और वो मुलाकात करना चाहते हैं मंत्रीगणों से, और कोई न कोई उनकी समस्याएं रहती है, जिले की छोटी बड़ी समस्याएं व्यक्तिगत भी होती है, क्षेत्र की भी रहती है, संगठन की दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से कोई समस्याएं होती है, तो उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए और कम से कम वो आकर के कार्यालय पर, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे मंत्रीगणों के साथ बैठ कर के अपनी समस्या बता दे। और हम भी ये कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं का समाधान यथासंभव जितना जल्दी हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है, उसका हर संभव हम प्रयास करेंगे कि उनका समाधान हो जाए। अब मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी को मैं धन्यवाद दूंगा। यह व्यवस्था उन्होंने जो जारी की है, यह वास्तव में सराहनीय व्यवस्था है। हमको भी बहुत अच्छा लगा कि आज अनेक कार्यकर्ता हमको आकर के मिले। हम उन सब समस्याओं का सूचीबद्ध करेंगे। अगर कहीं विभिन्न विभागों की, अलग अलग विभागों की कोई समस्याएं हैं तो हम उसका फॉलोअप लेंगे। संबंधित को हम भेजेंगे भी सही और फॉलोअप भी लेंगे, और संबंधित कार्यकर्ताओं को कोशिश करेंगे कि ये बताने का कि भाई कोई काम अगर असंभव है, किस कारण नहीं हो पा रहा है, तो उनको उसकी जानकारी भी मिले, और अगर काम हो जाता है तो उनको अवगत कराने का काम भी हम करेंगे। आज ये व्यवस्था हुई है। निश्चित रूप से हम इसके लिए दोनों प्रमुख, हमारे सरकार के प्रमुख और हमारे संगठन के प्रमुख को बधाई देना चाहते हैं। इंदौर के डबल चौकी क्षेत्र में 3 साल के नर तेंदुए का शिकार, पंजे और दांत काटे गए। डॉग स्क्वाड और एसटीएफ मौके पर पहुंची, शिकारियों की तलाश जारी है। इंदौर वन मंडल के डबल चौकी क्षेत्र में 3 साल के नर तेंदुए की हत्या करने का मामला सामने आया है। तेंदुए की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि शिकारियों ने फंदा लगाकर की है। मौके से क्लच वायर का फंदा मिला, जिसका हिस्सा तेंदुए के शरीर पर भी लिपटा था। जांच में पता चला कि तेंदुए के दोनों आगे के पंजे और नाखून धारदार हथियार से काटे गए थे। उसके नुकीले दांत भी मशीन से काटे गए। रविवार सुबह डॉग स्क्वाड, एसटीएफ, वन अधिकारी और डॉक्टरों की टीम ने जांच की। प्राथमिक जांच में यह साफ है कि तेंदुए ने बचने की कोशिश की, लेकिन शिकारियों ने कहीं और मारकर शव सड़क किनारे फेंका है। ये मामला इंदौर डिवीजन के अंतर्गत, इंदौर रेंज के अंतर्गत गढ़ी बीट कक्ष क्रमांक 668 के बाउंड्री से लगे हुए एक नाले में एक तेंदुए का मृत शव पड़ा हुआ था। जानकारी हमें शनिवार को प्राप्त हुई। मूलतः हम लोग ये समझ पाए कि ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक मृत्यु जैसा लगा, तो हम लोग ने वरिष्ठ को सूचित किया। चूँकि शाम का समय था, शव का परीक्षण नहीं किया सकता था, साक्ष्य को हम लोग डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते थे। अगले दिन सुबह ही अर्ली मॉर्निंग डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया, पूरे क्षेत्र की छानबीन की गई, शव का परीक्षण भी किया गया। तो परीक्षण करने पे एक शॉकिंग खबर ये आई कि उसके दोनों पंजे कटे हुए थे आगे के, और उसके जो दांत थे, ऊपर के दांत को भी किसी ने निकाला था। ये 3 वर्ष का नर तेंदुआ था। इसके बाद हम लोगों ने अपनी कुछ फॉरेस्ट इंटेलिजेंस से कुछ रिपोर्टिंग प्राप्त की, और साथ में डॉग स्क्वाड की टीम की रिपोर्टिंग से हमें कुछ क्लू मिल गए। साथ में दूसरा विषय ये था कि सबसे पहले इस तेंदुए को जो एनटीसी की गाइडलाइन के हिसाब से एसओपी के अनुरूप इसमें आगामी कार्रवाई की जानी थी, और मृत्यु का कारण जानने की कोशिश किया जाना चाहिए था। इसका पोस्टमार्टम किया गया एसओपी की गाइडलाइन से। चूँकि वहाँ किया जाना संभव नहीं था, इसको तेंदुए के शव को पंचनामा बना के मेरी निगरानी में इसको सुरक्षित ले गया गया 250 का क्रमांक नाहर झाबुआ में। वहाँ समस्त कार्रवाई की गई है। डॉक्टर साहब से जो बात हुई उसमें ये ज्ञात हुआ कि तेंदुए की मृत्यु का मुख्य कारण है उसके शरीर में क्लच वायर फंदे की वजह से ब्लड फ्लो की सप्लाई को रुकने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। लगभग 30 घंटे पूर्व उसकी मृत्यु हुई थी, ऐसा डॉक्टर साहब लोगों ने बताया। इससे हमें मृत्यु का कारण ज्ञात हुआ, और साथ में जो डॉग स्क्वाड की टीम से हमें जो इनपुट आया उससे आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई जारी है। इसी संदर्भ में क्रम में हमने कल रात में ही प्रेस विज्ञप्ति जारी भी कर दी, और साथ में एक टीम गठित कर दी जांच समिति, जिसमें हमारे एसडीओ इंदौर, प्रक्षेत्राधिकारी संगीता ठाकुर आरओ इंदौर और पप्पू सिंह चौहान प्रक्षेत्राधिकारी मानपुर, 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई, जो काफ़ी सूक्ष्मता से इस प्रकरण की जांच करेगी और जल्द ही हमें जो आरोपियों को पकड़ के हमारे सामने लाएगी। इंदौर के आजाद नगर में 17 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कमरे में मिली पेंटिंग मानसिक तनाव का संकेत देती है।
पुलिस जांच में जुटी। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के चौधरी पार्क मूसाखेड़ी में 17 वर्षीय छात्रा राधिका दुबे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। परिजनों के लौटने पर छात्रा को फंदे से लटका देखा गया। पुलिस को मौके से राधिका की बनाई 2 पेंटिंग्स मिली। एक में शांत पहाड़ी दृश्य और दूसरे में खुद को गुड बाय कहते हुए दर्शाया गया था। पुलिस के मुताबिक ये संकेत मानसिक तनाव की ओर इशारा करते हैं। फिलहाल मोबाइल फोन, पेंटिंग्स और छात्रा के हाल के व्यवहार की जांच की जा रही है। पुलिस परिवार और परिचितों से पूछताछ कर आत्महत्या की असली वजह जानने की कोशिश में जुटी है। मृतिका है राधिका, पिता योगेश दुबे, उम्र 17 साल, निवासी चौधरी पार्क कॉलोनी मूसाखेड़ी। और बच्ची के माँ बाप ड्यूटी पे गए हुए थे काम पे, और घर पे कोई नहीं था, भाई बाहर था, छोटा भाई। तो उसके बाद इसने फांसी लगाई है। वहाँ कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, एक पेंटिंग मिली थी जिसमें बाय करके जा रही है, बाकी तो और कुछ भी नहीं। परमा फैसे के परिवार वालों से बात हुई होगी, क्या नजर आ रहा है इसमें आत्महत्या? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्ची की परीक्षा चल रही थी, हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रही थी। कौन सी क्लास में थी? बच्ची 11th क्लास में थी। अभी इतना तो परिजनों ने नहीं बताया, जांच कर रहे हैं, माता है तो पता नहीं। मैं साउनी दीपेंद्र शर्मा, थाना आजाद नगर। छतरीपुरा पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझा रखने वाले 2 युवकों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी के पास से 200 रील मांझा हुआ बरामद। छतरीपुरा पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझा रखने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग में देव नाम का युवक पकड़ा गया, जिसने मांझा मेवाती मोहल्ले के समीर से खरीदना बताया। पुलिस ने समीर को भी दबोच लिया और उसके पास से करीब 200 रील चाइनीज मांझा बरामद किया। यह वही खतरनाक मांझा है जिसकी वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके यह बाजार में बेचा जा रहा था। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। आज श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन में चाइनीज़ मांझे के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान के अंतर्गत हम चेकिंग कर रहे थे कि तभी रेडियो चौक बियावानी के पास एक लड़का देव ओटकर, पिता रमेश ओटकर, उम्र 25 साल, चाइनीज़ मांझे के साथ मिला, जिसके हाथ में चरखील थी। उससे पूछताछ करने पर उसने मेवाती मोहल्ले से मांझा खरीदना बताया, जिस पर हमारी टीम द्वारा मेवाती मोहल्ले पहुंचकर आरोपी समीर मेव, पिता सफ़ीक मेव, उम्र 25 साल, निवासी 63 मेवाती मोहल्ला की दुकान से 200 रील रोल जब्त किए गए हैं और इनसे आगे पूछताछ कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितनी इसकी कीमत होगी और कब से संचालित कर रहे थे कुछ? अब अभी इसकी कीमत 70,000 है जी। और कहाँ से लेके आना पड़ा इन्होंने कुछ बताया? सीएम के अलावा हाँ सर, आरोपी कितने थे, क्या नाम है और किस धारा में प्रकरण पंजीबद्ध करा है? आरोपी 2 हैं, देव ओटकर और समीर में उसे जो 200 रोल प्राप्त किए हैं, जब्त किए हैं, उसके संबंध में आगे की पूछताछ कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में 223 और 125 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। तेजाजी नगर के मोरोद गांव में रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद। हमला होने से 3 लोग हुए घायल। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के मोरोद गांव में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और विवाद बढ़ते ही एक पक्ष ने दूसरे पर हमला कर दिया। हमले में राजू, आशीष सहित 3 लोग घायल हुए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मामला एक रिटायर्ड फौजी के परिवार से जुड़ा है। उसकी बेटी को लेकर शादी में पहले से विवाद चल रहा था और समझौते की बात के दौरान दोनों पक्ष भिड़ गए। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये अभी कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि माचला गांव के पास में करीब पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए हैं और कुछ लोगों में मारपीट हो रही है। सूचना पर जैसे ही वहाँ माचला गांव पर पहुँचे, गांव के बाहर ही जस्ट काफ़ी लोगों की, गांव वालों की भीड़ लगी हुई थी और एक कार जो कि सफ़ेद रंग की इंडिगो कार थी और एक और कार खड़ी हुई थी, स्कॉर्पियो काले कलर रंग की, तो जिसमें पता चला कि यहाँ पर कुछ लोगों को घायल किया है इन लोगों ने बाहर से आकर के मारपीट करके, जिनको कि लेकर के हॉस्पिटल गए हैं लोग। जानकारी लगी कि वहाँ पर ये जो विवाद चल रहा था, ये करीब 1-2 दिन पहले पूर्व से ही विवाद चल रहा था, जो कि श्याम मस्करा
जो वहाँ पहुँचा हुआ था, रिटायर्ड फौजी है ये पता चला कि वहाँ पर कोई इसकी लड़की के विवाद को लेकर के यहाँ पर ये लोग आए थे और एक दिन पहले चूँकि झगड़ा हुआ था, उसी झगड़े को निपटाने के लिए ये माचला गांव आए थे, जहाँ पर आते ही इनका जो झगड़ा था, ये राजीव पटेल जो कि माचलाई का रहने वाला है और एक आशीष सिकरवार है जो कि ग्राम दतोदा का रहने वाला है, ये दोनों से इन लोगों ने मिलके मारपीट करी। श्याम मस्करा और इसका जो साथी था करण, इसके अलावा एक जितेंद्र का भी नाम आया है और एक और नाम है बबलू चंदेल करके। इन लोगों के द्वारा आकर के मारपीट की गई है और वहाँ पर ग्रामीणों ने बताया कि इनके द्वारा कहीं हवाई फायर भी किया गया है और घायल चूँकि वहाँ केवल्य हॉस्पिटल में अभी भर्ती हैं, जिनके की स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं और डॉक्टर से भी जानकारी ली जा रही है कि इन्हें गनशॉट है नहीं है, उसके संबंध में अभी वहाँ से एक्सरे रिपोर्ट वगैरह प्राप्त की जा रही है। सर घायल के नाम है और कितने लोग घायल थे? 2 लोग से मारपीट हुई है, जिसमें एक राजीव पटेल है और दूसरा जो है आशीष सिकरवार है। सर प्रारंभिक जांच में क्या निकला है, क्या प्रेम प्रसंग का मामला है या किसी नहीं, विवाद किसी लड़की को लेकर के ही हुआ है, अभी प्रेम प्रसंग है नहीं है, अभी इसकी जानकारी नहीं है। फौजी रिटायर्ड फौजी की बेटी थी सर? हाँ, जहाँ जानकारी लग रही है कि आरोपी पक्ष में से ही वो किसी की बेटी है जी। अभी किस तरह की इन पे कायमी? अभी कायमी के लिए गए हैं, वहाँ हॉस्पिटल में हमारा जांसान आया हुआ था, तो हमारे अधिकारी वहाँ पर हैं, जो भी वहाँ पर देहाती नालसी से कायमी करके उसके बाद में असल में कायमी की जाए। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।